और वहाँ पे तमाम नेता ऐसे हैं कि मैं सीवर सफाई करा रहा हूँ, फोटो खिंचवाएंगे पहले। सीवर सफाई कराते हुए तमाम में सीट निकलवा दिए, सीवर सफा हो गया। कि इस प्रकार का अमृत जो है कहीं ना कहीं जनता पीती होगी और तीन से वैसे ही पड़ल मट्टी पानी निकला था, हम लोग वही पानी पिए तो का करी। घर में जो पाइपलाइन बिछी है उसका पानी, वो पानी गंदा वाला, वो भी गंदा। हाँ। यूँ तो लगातार देखा जाए तो सीबी खबर की टीम अलग अलग वार्डों में आपको लेकर के जा रही है और वार्ड वाइज जनता का राय सीधे तौर पे आपको पहुंचा रही है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कभी कि बनारस को क्योटो बनाया जाए, तो क्योटो तभी बन सकता है जब वार्ड वाइज काम हो और गलियों का शहर जो बनारस हो उसकी सुंदरता बढ़ाई जाए। हम उपस्थित हैं अभी जिस क्षेत्र में पियरी कला क्षेत्र है, वार्ड नंबर 83 है, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के वर्तमान में पार्षद प्रत्याशी हैं सनी केसरी जी, ये भी हैं साथ में, और कुछ यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में पियरी कला वार्ड में कितना काम पिछले 5 वर्षों में हुआ है, क्या स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसे आते हैं उसका उपभोग यहाँ देखने को मिलता है। जैसे सड़क की सफाई हो गई, सीवर की समस्या हो गई, गलियों की सुंदरता की बात हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो गई, कितना काम धरातल तक हुआ है। यहाँ जुड़े हैं कुछ लोग, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप प्रत्याशी हैं फिलहाल में, जैसा कि जानकारी है हमें, कितना आपके वार्ड में पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ है? जब से वर्तमान पार्षद यहाँ है, जिन्होंने शुभदीप बैठ के बैठा हुआ है, कुर्सी लगा के एकदम मस्त मौला की तरह, राजा साहब की तरह बैठ गया है। बस उसको लगता है कि हम पार्षद हो गए हैं, जनता के हित में कोई काम न करना न कराना। अंकिता यादव वर्तमान की पार्षद हैं। चुनाव के बाद एक बार भी क्षेत्र में अभी तक झांकने नहीं आई हैं। लगातार हम लोग क्षेत्र में हमेशा समस्या देखते चले आ रहे हैं, विभाग को सूचना देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के अभाव में, कमिटमेंट के अभाव में, एक दूसरे को देखते हुए वहाँ काम नहीं हो पाता है। और यहाँ के आला अधिकारी सबसे खतरनाक हो गए हैं। वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है यदि बात की जाए तो? वार्ड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीवर समस्या। तमाम 15 दिन पे 20 दिन पे यहाँ सीवर ओवरफ्लो होना अनिवार्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ दिन के लिए लोग आएंगे, सीवर को खुदवाएंगे, फर्राटी मरवा देना और सीवर साफ़ करा देना। ये नहीं है कि आप एक बार फर्राटी मरवा दी और सीवर साफ़ हो गया। आप अगर एक बार आप काम करा रहे हैं, उसकी बजट पास होती है। अगर एक सीवर अगर यहाँ भरा है तो उसकी बजट पास हो जाती है कि ये सीवर का इतना बजट यहाँ पास हुआ। तो उसको भी वो क्या करते हैं, आएंगे, लोहा वाला जो उठाने वाला होता है उस लोहा से उठवाएंगे, एक कारीगर को बुलाएंगे विभाग के, वो कारीगर आएगा विभाग का, उठा के थोड़ा सिल्ट निकाल देगा। और वहाँ पे तमाम नेता ऐसे हैं कि मैं सीवर सफाई करा रहा हूँ, फोटो खिंचवाएंगे पहले। सीवर सफाई कराते हुए तमाम में सिल्ट निकलवा दिए, सीवर सफा हो गया। उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर ये सिल्ट निकल गया है तो सीवर जाम क्यों होता है बार बार। अगर उसी समय ये सीवर को कायदे से दुरुस्त करा दें तो ये सीवर हमेशा के लिए सही हो जाएगा। अभी सीवर की समस्या का आरोप लगा, क्या लगता है कि सीवर की समस्या पर कितना काम हुआ, आपके क्षेत्र में कितना विकास देखने को मिला है यदि आपसे चर्चा करें तो? सर आपके सामने है, सब दिख रहा है और ऐसा ही चल रहा है सब। न समय पे पानी है, न सीवर समस्या पे कोई कार्य हो रहा है। आगे भी उम्मीद युवा प्रत्याशियों से लगाया जा रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे। अब देखिए कौन क्या करता है। अच्छा, हम लोग जनता हैं तो इसी उम्मीद में खड़े हैं। चलिए इसी कड़ी में कुछ लोग और उपस्थित हैं। क्या लगता है आपके क्षेत्र में काम वाम हुआ है कि नहीं? जैसे सीवर की समस्या बताई जा रही है, सड़क की समस्या बताई जा रही है, कितनी सच्चाई है? सर ये समस्या एकदम आपके सामने है, आप खुद इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे रोड, सड़क, सीवर, पानी की जल निकासी की व्यवस्था यहाँ अच्छी नहीं है। आप खुद आए हैं, आप खुद सर्वे करके सारा संरक्षण यहाँ पे आप देख सकते हैं मौके पे क्या है स्थिति। अच्छा, हमने क्षेत्र में एक बस और कार्यक्रम किया था तो बताया जा रहा था कि यहाँ के पार्षद जी जो हैं, पार्षद प्रतिनिधि जो हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, क्षेत्र में दौरा करते हैं, तो कहाँ से पिछड़ापन रहा? उनकी एक्टिविटी आप तो खुद ही समझ सकते हैं क्या एक्टिविटी है क्या नहीं है। इस पर कहने ना कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो है खुद सारी चीज़ों को, मीडिया ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ों को सामने लाती है। आप यहाँ खुद निरीक्षण कर रहे हैं और सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि रोड किस हालात में है, सड़क किस हालात में है, पानी व्यवस्था क्या है, सीवर व्यवस्था क्या है, तो तारे किस तरह उलझी हुई है। तो ये नगर निगम प्रशासन अगर ढंग से काम कर रहा होता तो यहाँ पे इतनी समस्याएं आपको दिखाई नहीं देती, जो कि जेन्युइन चीज़ें हैं। बाकी आप खुद आप सामने हैं, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको पब्लिश करिए एकदम। इसको ये समझ में आना चाहिए प्रशासन से लेके
आम बैठे अधिकारी तक को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ ये लगातार समस्या एक है। चीज देखने को मिलती है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, जनता हो या लड़ने वाले नए प्रत्याशी हो, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं और विकास विकास का जो नारा होता है वो बुलंद किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं 5 साल जीतने के बाद कहीं नेता भी सोते हुए नजर आते हैं और 5 साल जनता भी सो जाती है। इसकी कितनी सच्चाई है, और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में पार्षद प्रत्याशी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो चापाकल है ये चलाने के बाद देखिए किस प्रकार का पानी देता है। मैं छायाकार महोदय से चाहूँगा कि इस प्रकार का अमृत जो है कहीं ना कहीं जनता पीती होगी और पीने के बाद सोच सकते हैं कि बगल में कबीर चौरा अस्पताल है, अपनी मोटी रकम को ले जा करके अस्पताल में भर्ती होगी। लगातार डायरिया, डेंगू जैसे तमाम प्रकार की बीमारियां जो हैं पनपती जा रही हैं। उसके बीच में यदि देखा जाए तो ये पानी, अगर मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, हाथों पे लेके इस पानी को मैं दिखाता हूं, देखिए ये कोई बनाया हुआ चीज़ नहीं है। यहाँ पीने के पानी के लिए जो इस चापाकल लगाए गए हैं, आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार की स्थिति जो है इस चापाकल की देखने को मिल रही है। 5 साल में यही विकास है या विनाश है, ये तो यहाँ के लोगों से बात करने पे पता चलेगा, जानकारी होगी। ये स्थिति कब से है? अरे ये ना बहुत मतलब इधर भी से ज़्यादा ही मिट्टी वाला पानी दे रहा है। इसको हम लोग देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ काफ़ी दिन से ही मिट्टी वाला पानी आ रहा है तो इसमें। इसका शिकायत किया गया कि नहीं किसी जनप्रतिनिधि से, जो क्षेत्रीय वार्ड पार्षद हो या मेयर के पास कोई संज्ञान दिया गया? हमने तो अभी नहीं बोला है फिलहाल में, और बाकी यहाँ माता जी उपस्थित। माता जी बताइए, ये चापाकल जो है कब से इसकी स्थिति ऐसी बनी हुई? दिन से वैसे ही पड़ल है, मट्टी पानी निकला था। हम लोग वही पानी पिए तो का करी, मट्टी वाला पानी का करी, छान छान के पिए जाला। घर में जो पाइपलाइन बिछी है उसका पानी, वो पानी गंदा वाला, वो भी गंदा? हाँ अच्छा, वो भी गंदा वाला। तो इसकी शिकायत नेताजी लोग बड़ा निकल रहे हैं इस समय चुनाव के दौरान। आएंगे तो क्या बोलेंगे आप उनसे? यही कहो कि बनवा दे भैया, मट्टी आओ तो ओके सही हो जाए, तो पिए के पानी सही मिली। सुने ना नेताजी लोग? हाँ, काहे नहीं सुनते हैं। हाँ, तब कहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई? अभी तो कल ही है, तो विक्की भैया जाते रहलन, उनसे कहली कि भैया के सही करवा दा, तो कल सही करवा देला। स्थानीय लोग यहाँ आते हुए दिख रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप इसी वार्ड के निवासी हैं? नहीं सर, यहाँ हाँ, कहाँ रहते हैं? लहरतारा पर। अच्छा, यहाँ काम करने आते हैं। जी। तो इस एरिया में क्या स्थिति है? वार्ड का कुछ विकास दिखता है? गलियों में सफाई दिखती है? सीवर की समस्या सब दूर हो गई है कि नहीं? अब सीवर तो बह रहा है, देखिए यहाँ पर भी बह रहा है, सीवर बह रहा है। होता है लेकिन थोड़ा लेट लपेट होता है। लेट लपेट होता है। कब से आप यहाँ आ रहे हैं इस क्षेत्र में काम करने? यहाँ तो हम 12 साल से हैं। 12 साल से। 12 साल में कितनी स्थिति बदली है इस पियरी कला क्षेत्र की? अब कोई बदलाव नहीं है, सब पहले की तरह है। जैसे पहले था वैसे अभी है। मतलब स्मार्ट सिटी जो चिल्लाया जा रहा है, गलियों में काम नहीं हुआ है ना? क्या, जब अभी नहीं गली जब सुधार है तो कैसे कहा जाए? गलियों के शहर बनारस में जब हम निकलते हैं तो लगातार ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन की बातें की जाती हैं, लोगों को स्वस्थ रहने की मुहिम चलाई जाती है। कहा यह भी जाता है कि 3-3 बार किसी गलियों में झाड़ू लगते हैं, लेकिन झाड़ू क्या लगते हैं आप देख सकते हैं। मैं छायाकार महोदय से चाहूँगा कि इत्मीनान से दिखाएं कि किस प्रकार से ये चारों तरफ घर बसे हुए हैं और इस घर के बीचों बीच इस प्रकार के कूड़े का जो है पर्वत धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मलबा और इसमें कूड़े करकट फेंके जा रहे हैं। उससे भी बड़ी समस्या यदि आपको हम ले चल के दिखाएं तो मैं पीने के पानी की लगातार बात कर रहा हूँ। एक चापा मैंने आपको दिखाया जो मिट्टी रूपी पानी देता है, और दूसरा देखिए यहाँ किसी समय में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसका अस्तित्व जो है ख़त्म हो गया है। इसका अस्तित्व कहीं ना कहीं इस कूड़े के अंबार से, इस कूड़े के ढेर से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कब से ये स्थिति बनी हुई है। लगातार देखा जाए तो डेंगू और हैजा, मलेरिया जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन लोग यहाँ क्या कहते हैं इसको लेकर के उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये स्थिति जो है कब से बरकरार है? ये तो हमेशा रहती है यहाँ पे। ये तो स्थिति यहाँ पे हमेशा रहती है, हमेशा फैला रहता है, जो कि कूड़ा बहुत दिन से यहाँ पे लगा हुआ है। और बहुत सारे कूड़ा जो जितने भी हैं लोग रात में आके फेंक जाते हैं, ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ एक कूड़ा खाना ही नहीं, यहाँ पे लोग घर का मलबा, जितना किसी के घर काम बनेगा सब होगा,
और उसी सामने के बीच हम चापाकल का एक छोटा सा पाइप देख रहे हैं। यह चापाकल कब से ये बन चापाकल तो आज बहुत सालों से बंद है। पहले ये चापाकल ही था। पहले ये यहाँ पे कुछ भी रहा, हमको इतनी जानकारी नहीं है। ये पहले चापाकल ही था और यहाँ पे पहले बहुत ही अच्छा लोग नहाते थे। हम लोग ने खुद बचपन में नहाया है। बाद में ये कूड़ा खाने में कन्वर्ट हुआ। कूड़ा खाने से अब ये मलबे एकदम हो गए, पहाड़ से बनते गए कूड़े के। उसके साथ साथ जो आम की लोकल पब्लिक है इधर उधर की, वो लोग सीधे मलबा फेंकना स्टार्ट कर दिए। अब वो मिट्टी हर बार बढ़ती गई, चढ़ती गई। चलिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार ये स्थिति बनी रहती है इस क्षेत्र में, और कब से स्थिति है बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर? देखिए, जब क्षेत्र की समस्याएं उठाने के लिए कोई आता है तो लोग बोलने से कतराने लगते हैं। कोई जिम्मेदारी मीडिया या किसी नेता की नहीं होती है। कहीं ना कहीं जनता भी जो होती है वोट दे करके 5 साल सोती रहती है और अपनी समस्याओं को अपने जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुंचा पाती है, जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति जो होती है क्षेत्रों में बनती है। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, ये स्थिति कब से बनी हुई है? सर ये बहुत है, जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं तब से है। अब 10 साल 15 साल हो गया तब भी से। इससे समस्या नहीं होती? बरसात के समय में तो बड़ी बदबू आती होगी। बहुत बदबू आती है, बहुत गंदगी रहता है यहाँ पे। इसका समाधान कुछ हो ही नहीं पाया, इसी तरह रहता है गली। कभी मेयर, वार्ड पार्षद या कोई बड़े नेता यहाँ आए कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। अभी लगातार चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव में कई प्रत्याशी आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे और बड़े बड़े वादे भी करेंगे। इस मुद्दे को आप उठाएंगे कि नहीं? जी सर, अगर हम मिलेंगे तो उठाएंगे। लगातार देख सकते हैं कि ये आरोप लग रहा है कि आते तो लोग ज़रूर हैं, उनसे बातें भी होती हैं, लेकिन निदान कितना निकलता है वो आपके सामने है। यहाँ कुछ और भी लोग उपस्थित हैं, स्थानीय लोग, उनसे जानने की कोशिश करेंगे सीधे तौर पे। मैम, क्या लगता है, आपके घर के ठीक सामने कूड़े का ऐसा अंबार है, क्या बरसात के समय में बदबू तो आती ही होंगी? अन्य सीजन की हम बात नहीं करेंगे, सीधे तौर पे आपसे जानना चाहेंगे कि इससे कितनी रोज रहना मुश्किल हो गया है। बरसात तो दूर की बात है, रोज का रहना मुश्किल है। यहाँ पे ऐसे ही लगा रहता है, कूड़ा वाला आता है, जितना मन करता है बस उतना उठाता है और यहाँ के लोग भी यहीं फेंकते हैं। इसके लिए कोई कुछ नहीं करता। अच्छा, कहीं ना कहीं लोग भी दोषी हैं, क्योंकि लोगों को भी समझना चाहिए कि कूड़े का स्थान जहाँ है वहाँ होना चाहिए। यहाँ के लोग भी दोषी हैं और कूड़ा जो उठाता है वो अपने मन का ही बस उठाता है। देख लीजिए आप यहाँ खड़ा नहीं हो सकते, यहाँ हम लोग रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब यहाँ अभी चुनाव आया है, बड़े बड़े नेताजी लोग आएंगे, आप जागरूक नागरिक होने के कारण इस मुद्दे को उठाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं उठाएंगे? हम यहाँ पे रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं। कि आप देख रहे होंगे कि लगातार हम लोग गलियों में घूम रहे हैं और वार्ड नंबर 83 पियरी कला के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गलियों में आपको बारीकी समस्याएं दिखा रहे हैं। यहाँ बारीकी समस्या दिखाते दिखाते हम एक क्षेत्र में पहुँचे हैं। यहाँ कौन सी समस्याएं हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में कितना 5 सालों में विकास हुआ है, या वास्तव में विकास नहीं कुछ और ही गाथा रची जाती है? विकास तो अभी कुछ हुआ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि विकास का कार्य किया जाए। इस वार्ड में, इस क्षेत्र में विकास को लेके काम बहुत कमजोरी से किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये काम को और आगे और जोर से बढ़ाने का कार्य किया जाए। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? क्या सब कुछ जो एक वार्ड पार्षद के या एक मेयर के अधीन कार्य क्षेत्र होता है वो कंप्लीट हुआ है, या अभी कुछ बचा हुआ है काम? विकास तो अभी अधूरा है यहाँ पर फिलहाल। हाँ, देख रहे हैं आप, सड़कों की हालत देख रहे हैं। आज ये 4 महीने से इसकी पोजीशन देखिए क्या है पोजीशन। इतना ठंड पड़ रहा है, कोहरे में लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है ये। हाँ, गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं आ रही अंदर, जो कि ट्रैक्टर सब आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, हमारा भी माल आता है, वो भी गाड़ियाँ नहीं आ पा रही इसकी वजह से। अच्छा, सड़क के अलावा कौन कौन सी समस्या है? नल है, सीवर है, बहुत प्रॉब्लम है इसमें। मतलब समस्या ही समस्या है। आए दिन तो ये सीवर भर जाते हैं, सफाई नहीं होती है उसकी। अभी देखिए फिलहाल एक हफ्ते बाद साफ हुआ है वो। जिम्मेवार कौन, मेयर या वार्ड पार्षद? सभी है इसमें, और क्या है, सब राजनीतियां हैं, पार्टी अपनी अपनी बस रोटियां सेक रही है। कितना काम वाम हुआ है कि कुछ सब ऐसे ही चल रहा है खेल? नहीं, काम तो है, ये सभासद ने काम कराया अच्छा। ऐसा नहीं है कि मतलब काम नहीं कराया है। काम कराने के लिए तो हम लोगों ने बहुत दिल से काम कराया, चाहे सीवर का काम हो, खड़े हो के अगले ने काम कराया। हाँ, बेस्ट है सभासद, बेस्ट है। बेस्ट है, मतलब उन्हीं को रिपीट किया जाएगा, परिवर्तन होगा? अब देखा जाएगा। हमारे पिछले भी जो सभासद हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम उनका मतलब अपने कार्य। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे हैं सभासद जी? हाँ, वो
मेयर साहिबा कभी आई हैं कि नहीं दौरा करने? मेयर साहिबा का तो चेहरा ही नहीं समझ में आता कौन है, हमें तो आज तक यही नहीं पता, कभी आए नहीं तो बताएंगे। बड़का अखबार में निकलता रहता है। अखबार ही में अच्छे लगते हैं वो लोग, बड़े बड़े लोग अखबार ही में अच्छे लगते हैं, गली में थोड़ी आएंगे। मतलब थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, हो जाएगा यही ना? थोड़ा बहुत हाँ, काम तो चल ही रहा है, जो काम हो रहा है वो तो हो ही जाएगा। चलिए, चूँकि लगातार देखा जाए तो हम इसी कड़ी में यहाँ जो यह वीडियो है वो समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर एक पार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। आप अभी प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र की कमियों को दिखा रहे थे, ले जा रहे थे, और वास्तव में धरातल पे कुछ कमियां देखने को मिली। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यदि वार्ड पार्षद चुने जाते हैं तो आप क्या करेंगे प्राथमिकता से? देखिए, मैं बराबर जनता के बीच में रहता हूँ और जनता का समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि कोई भी जनता अगर हमारे दरवाजे पे आई है, हमारे पास आई है, तो कुछ उम्मीद से आती है। अगर आप उसके उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे तो आप व्यक्ति नहीं, मेरा इंसान नहीं है। नेता पार्षद बाद में आप हैं, पहले आप इंसान बनिए। इंसानियत क्या होती है? अगर आपके बीच में कोई जनता आया है, कोई माता बहनें क्षेत्र की समस्या को लेकर आई हैं, आपके दरवाजे पे आई हैं, तो वो आप अपने उम्मीद पे खड़े हुई है, क्योंकि वो आपसे उम्मीद करके आई है कि हमारा व्यक्ति ये हमारे क्षेत्र का पार्षद है और यहाँ आएगा तो कम से कम हमारा काम करेगा। तो इसी कड़ी में आप तमाम क्षेत्र की धरातल स्थिति को देख चुके होंगे 5 साल, और उसके पहले भी वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद, लगातार समस्या। आप क्या करेंगे जीत के अगर आ जाते हैं तो? देखिए, जानना चाहते हैं आपको जनता क्यों वोट देगी? हमारी व्यवस्था ये है कि जनता के बीच पे एकदम ईमानदारी से खड़ा उतरना है। मैं लगातार प्रयास किया हूँ, लगातार जनता के बीच में रहा हूँ। ऐसी कोई जनता नहीं है जो हमारे पास आई है जिसका काम मैंने न किया हो। अगर हमारे पास आ गई, मेरे काम में सूचना मिल गया, चाहे वो कठिन से कठिन काम हो, मैं उसका तुरंत तत्काल निवारण के लिए तत्पर रहता हूँ। प्रत्याशी होने के नाते आपका सीधा तौर पे आरोप है कि यहाँ के वर्तमान पार्षद ने कोई काम नहीं कराया है। बहरहाल जनता जो है वो आने वाले समय में खुद ब खुद जिसको चूज करेगी, जिसको जिता करके सदन तक भेजेगी, वही राय जो होगी मान्य होगी। बाकी ग्राउंड से हमने पूरी कमियां जो थी वो दिखाया कि कौन कौन सी वार्ड में कमियां हैं। हालांकि कुछ काम हुए भी हैं, कुछ लोगों ने यह भी बताया कि काम होते हुए नजर आए हैं, और कुछ लोगों ने बताया कि ये तमाम प्रकार की कमियां जो हैं वार्ड में अभी भी व्याप्त हैं, जो आने वाले समय में हो सकता है कि दूर होती हैं या नहीं होती हैं, देखने वाली बात होगी। सीबी खबर लगातार अलग अलग वार्डों में जाती रहेगी और जनता का राय सीधे तौर पर आपके पास पहुँचाती रहेगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।